अगर आप स्मोकिंग करते हैं या गुटखा च्यू करते हैं, एक डिस एम्पावरिंग बिलीफ बन गया है कि मैं शायद कभी सिगरेट को नहीं छोड़ पाऊंगा। और उसका कारण ये है कि हो सकता है कि आपने कई बार कोशिश करी है पहले, कोई अलग अलग मेथड्स ट्राई किए हैं, बट वो आपके लिए काम नहीं किए। या फिर आपको डर लगता है कुछ ट्राई करने से पहले ही, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, आपके रूटीन का एक हिस्सा बन गया है। इसीलिए जब आप इस पॉडकास्ट को आज जब ध्यान से सुनेंगे, ऐसे और एक्सपीरियंसेस को जो आप सुनते हैं, तो ये जो आपका डिस एम्पावरिंग बिलीफ है वो शेक होने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर कीनर, जो क्यूएसएफएस के स्टूडेंट हैं, आज से 20 महीने पहले उन्होंने क्यूएसएफएस को ज्वाइन किया था। और आज लगभग 20 महीने हो गए हैं वो एक एज अ नॉन स्मोकर लाइफ को लीड कर रहे हैं। वो आपके साथ इस कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी जर्नी के थ्रू शायद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला पाए, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। और अगर आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफी इंस्पिरेशन मिल सकती है, बट काफी क्लैरिटी मिल सकती है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे आप इस जर्नी को कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। और अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलती है डॉक्टर किनर के एक्सपीरियंस से, प्लीज गो इन द कमेंट्स से थैंक यू डॉक्टर किनर। और आखिरी तक आते आते आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हो सकता है कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। जो जिस भी स्टेज में आप हैं, जिस भी फेज में अभी आप हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी मैं आपको पॉडकास्ट के आखिरी तक आते आते देने वाला हूं। या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैन यू प्लीज, हमारे साथ हमारे स्टूडेंट है क्यूएसएफएस के, क्या आप अपना नाम शेयर कर सकते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या एज है, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में प्लीज। ओके, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किन्नर पंड्या है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट में रहता हूँ। बेरसफील्ड नाम की जगह है वहाँ पे। मेरी एज है 38 ईयर्स। और बस। डॉक्टर किनर जी जी जी, आपने कब से स्मोकिंग करना शुरू किया था? कितने सालों से आप ओके। स्मोकिंग कर रहे थे? ओके, मैं मेरी पहली सिगरेट की बात करूँ तो मैं जब 6 स्टैंडर्ड में था तब मैंने मेरे फादर की सिगरेट का पैकेट लिया और उसमें से सिगरेट लेकर उसे इनहेल करने की ट्राई की। लेकिन तब मैं बहुत छोटा था तो मेरे से इनहेल नहीं हुआ और मेरे को बहुत खांसी आने लगी। लेकिन घर पे सबको पता चल गया था कि मैं स्मोक करने की ट्राई कर रहा हूँ तो बहुत डांटा था। लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी में, तो तब मैंने सिगरेट स्मोक करना चालू किया था। तब मेरी उम्र 20 ईयर्स की थी। ओके। और तब तब मैंने ट्राई किया और फिर एकदम से वो एडिक्शन चालू हो गया। मेरा एडिक्शन बन गया वो सिगरेट स्मोक करना। और हम्म। कंटिन्यूसली नंबर ऑफ सिगरेट्स बढ़ती रही। और एंड में ऐसा है कि मैं दिन में 10 से 12 सिगरेट पीता था हर रोज। और कितने सालों से आप स्मोक कर रहे थे डॉक्टर किनर? मैं ईयर 2009 से स्मोक कर रहा था और 23 में मैंने छोड़ी सिगरेट। हम्म। तो तो 14 इयर्स जितना मैंने स्मोकिंग किया। 14-15 ईयर्स आपने स्मोक किया है। हाँ। जब आप ये स्मोकिंग कर रहे थे डॉक्टर किनर, इतने सालों से, क्या आपकी हाँ। हेल्थ के ऊपर इसका कुछ असर पड़ रहा था? हाँ, मैं सीढ़ियाँ इतना इजीली नहीं चढ़ सकता था और मेरी सांसें फूल जाती थी जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था तब। और मैं ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं सकता था क्योंकि सांस का प्रॉब्लम आने लगता था मेरे को। देखिए, हम सभी को मालूम है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू योर हेल्थ। स्मोकिंग हमारी हेल्थ हाँ। के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। बट क्या हम्म। हेल्थ के अलावा, क्या आपने देखा कि लाइफ के जो अलग अलग एरियाज हैं, कहीं ना कहीं स्मोकिंग उन एरियाज को भी अफेक्ट कर रही थी? आपकी फैमिली हाँ, हो यानी सकती है। रिलेशनशिप में भी अफेक्ट कर रही थी। मेरी वाइफ चाहती थी कि मैं सिगरेट स्मोक करना बंद कर दूं, लेकिन मेरे से छूट नहीं रही थी। तो हमारे झगड़े बढ़ गए थे। एक्चुअली पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होना चालू हो गया थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट डॉक्टर क्लीनर। आप जो शेयर कर रहे हैं, आई होप बहुत सारे हमारे ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके था। मैसेज से अपने आप को रिलेट कर रहे होंगे। डॉक्टर क्लीनर, हमसे मिलने से पहले, क्यूएसएफएस जर्नी शुरू करने से पहले, क्या आप पहले कुछ ट्राई कर चुके थे सिगरेट छोड़ने के हाँ, लिए? एक्चुअली मैं निकोटिन की गम्स आती है वो ट्राई कर किया था मैंने। फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है स्मोटेक करके, वो भी ट्राई किया था। वो भी कुछ ऐसा मेडिटेशन टाइप का प्रोग्राम था
लेकिन उनसे मेरी सिगरेट कभी छूट नहीं पाई। और आपका प्रोग्राम ही एक ऐसा है जिसकी वजह से मैंने सिगरेट मेरी लाइफ में से निकाल दी है अभी। अगर अगर डॉक्टर किरण आपसे पूछा जाए कि आपका एक मोटिवेशन, मेन मोटिवेशन क्या था इस चीज से बाहर निकलने का, वो क्या था? एक्चुअली रिलेशनशिप मेरा बहुत बिगड़ गया था मेरी वाइफ के साथ, और मैं चाहता था कि वो ऑन ट्रैक आ जाए, तो उसकी वजह से मैंने, वो रियल मोटिवेशन वो था, और उसकी वजह से मैंने सिगरेट छोड़ी। ऑल राइट, ऑल राइट। जब आपने क्यूएसएफएस ज्वाइन किया था, जब एक्चुअली में प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो पहले कुछ दिन आपको क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा था आपके माइंड में? फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया तब मैंने एकदम कैजुअल वे में लिया था प्रोग्राम को, कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर छूट जाता है तो अच्छा है, वरना सिगरेट तो पी रहे थे और पियेंगे, ऐसा सोच के मैंने ट्राई किया था, प्रोग्राम ज्वाइन किया था। लेकिन जब ज्वाइन किया तब फर्स्ट वीक में ही, थर्ड या फोर्थ डे के बाद मैं स्मोक नहीं कर पा रहा था एक्चुअली सिगरेट को। और वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं हो रहे थे, वो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं स्मोक ही नहीं कर पा रहा हूँ सिगरेट। वो वीडियोस देखने की वजह से उसका इफेक्ट था मेरे दिमाग के ऊपर, और उसकी वजह डॉक्टर से मैं किरण, स्मोकिंग। हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी इयर्स नाउ? अभी 1 साल 8 महीने और 4 दिन, टू बी एग्जैक्ट 17 सितंबर 2023 को मैंने स्मोकिंग छोड़ा, और अभी 1 साल 8 महीने और 4 दिन हुए हैं मेरे को। अमेजिंग, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर किरण। या आपने क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है इसका अपनी लाइफ से जाने के बाद? पहले तो रिलेशनशिप अच्छी हो गई मेरी वाइफ के साथ, फिर सेकंड मनी बहुत सेव करने लगा, क्योंकि जब मैं स्मोकिंग करता था तब मैं दिन के 200 300 रुपए यूज कर देता था, डेली के? और उस डेली के। जी। तो उसकी वजह से सेविंग बहुत सारी अच्छी होने लगी मेरी, और रिलेशनशिप अच्छा हुआ, और हेल्थ में मैं, मेरे सांस अभी नहीं फूलती है, अभी मैं फिजिकल वर्क भी कर सकता हूँ, और थोड़ा स्टेयर्स भी आराम से चढ़ सकता हूँ अभी डेली बेसिस पे। राइट, 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 राइट। दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग। आपके आसपास किसी और ने नोटिस किया है आप में एक पॉजिटिव चेंज? यस, मेरी वाइफ ने नोटिस किया है, वो बहुत हैप्पी है इसकी वजह से, कि जब मैंने सिगरेट छोड़ दी है और मैं हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ अभी। अमेजिंग, अमेजिंग। डॉक्टर किरण, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि वो इतने सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं और इतनी हम्म। सिगरेट स्मोक कर रहे हैं डेली की, और अगर वो हम्म। छोड़ देंगे तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स, कुछ साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत हो सकती है। नहीं, आपका? जी, जी, जी। ऐसा तो कुछ सर विड्रॉल इफेक्ट या कुछ साइड सिम्टम्स मेरे को फील नहीं हुए। ये प्रोग्राम के थ्रू एकदम इजीली, और जो लैंडिंग होती है वो एकदम स्मूथ लैंडिंग हुई, सिगरेट फ्रॉम बीइंग अ स्मोकर टू नॉन स्मोकर। जी, 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 जी। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है डॉक्टर किलर, क्योंकि और डर लाजमी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सिगरेट एक लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वॉशरूम से लेकर, चाय से लेकर, ब्रेकफास्ट से लेकर, रात के सोने तक सिगरेट हाथ में हम्म। होती है। तो सिगरेट का एक डीप कनेक्शन है एक इंसान के साथ जो काफी सालों से स्मोकिंग करता हुआ आ रहा है, और उसको लगता है कि वो सिगरेट छोड़ने के बाद या गुटखा छोड़ने के बाद इन सारी सिचुएशंस को, इन एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं कर पाएगा। हम्म। आपका, आप क्या आप एंजॉय कर पा रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज जो पहले आप सिगरेट के साथ करते थे? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो भी काम मैं सिगरेट पी के पहले करता था, वो अभी बिना पी के भी उतना ही मजे से कर सकता हूँ। मे इट बी हैविंग माय मॉर्निंग टी, मे इट बी हैविंग डिनर, और मे इट बी हैविंग ब्रेकफास्ट, और जो भी जगह पे जो मेरे डेल्यूजन्स थे पहले, कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, वो सभी मिट गई ये प्रोग्राम के थ्रू। और अभी सभी इवेंट्स को मैं, यानी सभी फेजेस को मैं इजीली एंजॉय करके जीता हूँ लाइफ। अमेजिंग, अमेजिंग। डॉक्टर किरण, जब आप क्यूएसएफएस का पार्ट बनते हो तो क्यूएसएफएस में काफी चीजें हैं, आपके साथ एक पर्सनल कोच जुड़ जाता है शुरू से ही। आप हम्म। लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ हम्म। टास्क हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स है हम लोग यूज करते हैं। हम्म। आपके जैसे ही काफी लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो उस टीम का हिस्सा होते हैं। तो हम्म। और आपके साथ एक कोच है, कम्युनिटी सपोर्ट है। तो अगर सब हम्म। कुछ देखा जाए तो सब कुछ मिलके क्यूएसएफएस को बनाता है। हाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसी चीज जिसने बहुत ज्यादा आपको हेल्प करी इस पूरे जर्नी के दौरान, वो क्या होगी डॉक्टर किन्नर?
मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस सिगरेट छोड़ने के बाद भी अमन सर और उनकी टीम मेरे टच में रहते हैं, और विद इन फ्यू मंथ्स या कुछ समय के बाद वो पूछते रहते हैं मेरा प्रोग्रेस। उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्टअप होता है, और मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में अभी विदाउट सिगरेट। तो मैं फ्रैंकली ओपिनियन देता हूँ अपना, और वो चीज है, वो मुझे मोटिवेट कर रही है अभी भी। आई नो डॉक्टर किरण, जब आपने शुरू किया था आई थिंक उस टाइम 6 to 7 सेशंस थे, अभी हमारे 11 to 12 सेशंस है। बट क्या आपको ओह, याद है जब वो 6 to 7 सेशंस थे उसमें से क्या एक ऐसा सेशन या कुछ ऐसा था कि जिसने जिसने जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया था? टर्निंग पॉइंट एक्चुअली मे बी दी लास्ट सेशन जो था, जिसमें कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं सर। तो वो सेशंस बहुत ही इफेक्टिव थे, और उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा, क्योंकि नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिविटी लाता है वो सेशन सब। तो वो एंड के सेशंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। अगर आपको ये पूरा क्यूएसएफएस एक रिकॉर्ड करके दे दिया जाता और बोला जाता कि डॉक्टर किरण ये रहा आपका क्यूएसएफएस प्रोग्राम, कर लीजिए अपने आप, तो क्या आप वो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाते? नहीं कर पाता, क्योंकि एक अच्छा एजुकेटर भी चाहिए, जो आप है। और पहले से ही मैं जब से आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स दैट मैटर्स, तो उसकी वजह से ऐसे मटेरियल मिल जाने से कोई मेरे को नहीं लगता कि इतना इजीली वो छोड़ पाएगा, क्योंकि अच्छा सिखाने वाला भी होना चाहिए। जी 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 डॉक्टर किरण, और कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से हमारे सारे ऑडियंस को जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, गुटखा छोड़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं? Okay, if you are serious about quitting smoking, then this program is for you, and Aman sir will definitely help you to quit smoking or chewing tobacco or गुटखा related products, और वो छोड़वा के ही रहेंगे आपसे। छुड़वा के रहेंगे आपसे, आपने पहले भी ऐसा बोला था कि छुड़वा के आपसे। So thank you so much Dr. Keener from Australia. It was an amazing conversation with you. अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आपको क्लैरिटी मिली है, अगर आपको इंस्पिरेशन मिली है, प्लीज गो इन द कमेंट सेक्शन एंड से थैंक यू डॉक्टर कीनर। और अगर आप अपना नेक्स्ट स्टेप, अपने नेक्स्ट फेज के बारे में समझना चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी सिगरेट छोड़ दी है, हो सकता है कि आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो भी नेक्स्ट फेस है, आपका जो भी नेक्स्ट स्टेप है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुछ रिसोर्सेज हैं आपके लिए, आपके फेस के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट फेस क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन में जा पाएंगे और उन सोर्सेज को चेक कर पाएंगे। और अगर आप समझना चाहते हैं कि QSFS प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे आपको एक नॉन स्मोकर और एक नॉन टोबैको पर्सन बना सकता है, उसके लिए आपका जो पहला स्टेप है वो है टू पार्टिसिपेट इन अ लाइव मास्टर क्लास विद मी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कीजिए, उस लाइव मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, गेट द क्लैरिटी, एंड देन डिसाइड, देन टेक द नेक्स्ट स्टेप for your brighter future, for your smoke free future, right? That's it from my side. Thank you so much everyone. Thank you once again Dr. Keenan, and amazing, congratulations, give me a high five, give me a high five. Thank you, wow.